Dear students, I think you definitely have a question how to find electric field intensity. So here I'm going to describe how to find electric field intensity. To explain this, again we need to take two charges. Let's suppose here again I have a positive charge and here it's a टेस्ट चार्ज. ठीक है, टेस्ट चार्ज छोटा होता है. क्या होता है टेस्ट चार्ज? वो चार्ज जिसकी फील्ड बहुत कम हो, मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और उसका पॉइंट चार्ज पे कोई असर नहीं होता. लेट्स सपोज दिस चार्ज इज Q and this charge is Q naught. Got it? And let these two charges are separated with a distance r. Okay, this is Q naught. Now what will happen? Definitely these two charges will exert force. ये चार्ज इस पे क्या करेगा? ये चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. और फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म हम कहाँ पढ़ी? हम कूलम लॉ में पढ़ चुके हैं. F इज इक्वल टू के, यहाँ पे होगा एक चार्ज Q, दूसरा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. Got it? And in factor form we can write F is equal to K Q naught upon R square into R unit vector. Got it everyone? Now as I have described in previous slide that E is equal to क्या होता है आप बताएं? E is equal to F upon Q naught होगा. E is equal to F upon Q naught. बेटा जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू उठाएं इक्वेशन 1 से और यहाँ पुट कर दें. ठीक है, फ्रॉम 1 जब मैं यहाँ पुट करूँगा वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू, F की जगह क्या आ जाएगा? बल्कि 1 अपॉन Q नॉट को मैं ये बायर एज इट इज ले लेता हूँ और F की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर. Got it? Here Q naught and Q naught will be cancel each other, and finally you will get E is equal to K Q upon R square and R unit vector आपके पास आ जाएगा. ठीक हो गया बच्चे? तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी. Got it? So this is the mathematical relation for electric field intensity. Now how would you memorize the formula for electric field intensity? तो बेटा मेमोराइजिंग ट्रिक मेरे पास ये है कि आपने कॉलम फोर्स का डेफिनेटली फॉर्मूला आपको पता है. वो क्या होता है? F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हो तो आप यही रिलेशन अगेन लिखना, लेकिन इसमें से एक क्यू को आप क्या कर दोगे? यहाँ से मिस कर देंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. गॉट इट? दिस इज द मेमोराइजिंग ट्रिक कि आप फोर्स की फॉर्म में यहाँ पे दो चार्जेस होंगे और यहाँ पे सिंगल चार्ज होगा. ठीक हो गया? डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द होल स्टोरी फॉर टुडेज टॉपिक. इफ यू हैव अगेन एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क मी in comment section. Now I am going to overview the whole topic. First of all, what is the origin of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन क्या बताता है आपको? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी ओरिजिन नहीं होता. इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन नहीं होता. जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का कोई ओरिजिन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई ओरिजिन नहीं है. ये एक फोर्सेस ऑफ नेचर है. गॉट इट? और इसको माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था. नाउ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पहले बता चुका हूँ, द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज. गॉट इट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट. गॉट इट? और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? E इज इक्वल टू F अपॉन Q. Got it? Now how to find direction? डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा सेम डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट? इट्स यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम. व्हाई इट इज न्यूटन पर कूलम? बिकॉज E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q. फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन. कूलम की क्या होगी? चार्ज की सॉरी कूलम. सो दिस विल बी इक्वल टू न्यूटन पर कूलम. गॉट इट? And again electric field intensity to point charge. तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है.
अगेन जैसे आपको पता है, दो चार्जेस आप ले लें, उस पर जो फोर्स होगी एफ के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू विल गेट फाइनली दिस रिलेशन। एंड ऑन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Dear students, if you have any question related to this topic, then you may ask me in comment section. We'll see you again with the next topic. Till then, goodbye.